हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। जी आया हूँ। कैसे हो आप सब? हमें उम्मीद है आप सब भी अच्छे ही होंगे। आज हम फिर से आपके लिए एक रोमांटिक स्टोरी लेके आए हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये स्टोरी भी हमारी पिछली स्टोरियों की तरह बहुत पसंद आने वाली है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। कमलेश एक 30 साल का बहुत ही सुंदर नौजवान लड़का है। जयपुर में अभी अभी शिफ्ट हुआ है क्योंकि अभी अभी उसको जॉब मिली है, जिसकी वजह से उसे जयपुर में शिफ्ट होना पड़ा। बता दें, कमलेश बहुत ही मेहनती लड़का है। वो अपना हर काम बहुत ही लगन से करता है। जयपुर में नया था, इसलिए उसने यहाँ आने से पहले ऑनलाइन ऐप के थ्रू एक घर किराए पर लिया था। कमलेश पीजी या फिर हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसे शांत रहना बहुत पसंद था। वो नहीं चाहता था कि उसकी प्राइवेसी में कोई दखल दे। कमलेश ने जो घर किराए पे लिया था वो बहुत ही पुराना था, लेकिन घर बड़ा था और किराया कम होने की वजह से कमलेश ने उसे रहने के लिए किराए पर ले लिया था। घर की साफ सफाई करवाकर कमलेश बहुत जल्द ही नए घर में शिफ्ट हो गया। उसने पूरे घर में कमलेश के अलावा और कोई नहीं रहता था। इसी वजह से कमलेश को वह घर बहुत पसंद आया था। अब कमलेश चाहे चाहता वहाँ रह सकता था। अब कमलेश रोज सुबह ऑफिस निकल जाता और शाम को घर आता था। खाना बनाने के लिए उसने एक मेड रख रखी थी। मेड घर की साफ सफाई से लेकर ब्रेकफास्ट और टिफिन तैयार करके चली जाती थी। वह शाम को आती और डिनर बनाकर चली जाया करती थी। लेकिन मेड की एक बहुत बुरी आदत थी, वो छुट्टी बहुत लेती थी। एक दिन अचानक बाथरूम में पानी आना बंद हो गया। पुराना घर होने की वजह से पाइपों में कुछ ब्लॉकेज हो रखी थी, कहीं कहीं तो जंग भी लगा हुआ था। कमलेश ने तुरंत मकान मालिक को कॉल किया। उसने बताया कि घर में पानी नहीं आ रहा है। कमलेश के मकान मालिक ने बोला, ठीक है, मैं एक प्लम्बर भेजता हूँ, वह देख लेगा। तभी 1 घंटे बाद अचानक कोई घर का गेट खटखटाता है। कमलेश गेट खोलता है और देखता है कि 20-25 साल का खूबसूरत जवान लड़का हाथ में टूल बैग लिए खड़ा है। कमलेश उसको देखता ही रह जाता है। वह मन में सोचने लगता है कि इतना खूबसूरत लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। कमलेश उसको पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का अपना नाम सौरभ बताता है। कमलेश ने सोचा भी नहीं था कि कोई प्लम्बर इतना खूबसूरत हो सकता है। कमलेश अचानक सौरभ के प्रति एक खिंचाव और लगाव महसूस करता है। तभी सौरभ बोलता है, सर आपके यहाँ से कंप्लेन आई थी, कुछ पानी की प्रॉब्लम थी। कमलेश बोलता है, हाँ मैंने ही कंप्लेन किया था, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। कमलेश सौरभ को बाथरूम में ले जाकर दिखाता है। सौरभ 15 से 20 मिनट में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। वह कमलेश से बोलता है, सर थोड़ी ब्लॉकेज आ गई थी, इस वजह से पानी नहीं आ रहा था, अब सब ठीक है। अगर फिर कोई समस्या आती है तो सर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। कमलेश बोलता है, ठीक है, अपना नंबर दे दो प्लीज़। सौरभ अपना नंबर कमलेश को दे देता है। कमलेश सौरभ को कुछ देर और रोकना चाहता है, इसलिए वह सोचने लगता है कि क्या कहूँ। तभी अचानक वो बोलता है, सौरभ चाय पीकर ही जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ। सौरभ बोलता है, नहीं नहीं सर, मुझे और भी कंप्लेंट्स देखनी है। कमलेश जिद करके कहता है, 5 मिनट में कुछ नहीं होता, चाय पी लो फिर चले जाना। यह कहकर कमलेश तुरंत किचन में जाकर खुद अपने हाथों से सौरभ के लिए चाय बना कर लाता है। कमलेश एक कप खुद के लिए और एक सौरभ को दे देता है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी कमलेश सौरभ से पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है? सौरभ बोलता है, कोई नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ, एक भाई है, उसकी शादी होने के बाद वह अलग हो गया। कमलेश को सौरभ की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वह मन ही मन सौरभ को पसंद करने लगा था। वैसे ही इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों ने चाय खत्म हो कर ली और सौरभ अपना टूल बैग लेकर चला जाता है। कमलेश सौरभ की फर्स्ट मीटिंग थी। कमलेश के साथ ऐसी पहली बार हुआ था कि उसने किसी को पहली बार देखा और उसकी तरफ इतना आकर्षण महसूस किया था। यह जो थोड़ा टाइम कमलेश ने सौरभ के साथ बिताया था, उसकी वजह से कमलेश
सौरभ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो सौरभ को इतना क्यों मिस कर रहा था, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था, कमलेश को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि कमलेश आज तक कभी किसी के लिए इतना लगाव महसूस नहीं किया था। उसका अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो जाने के बाद वह कभी किसी से मिलता भी नहीं था। कमलेश ने अपने आप को बहुत ही रिजर्व रखा हुआ था। लेकिन आज अचानक कमलेश का दिल मचलने लगा था। अब जब कभी कमलेश अकेला बैठता, सौरभ का चेहरा उसके सामने आ जाता। वो मासूमियत, वो भोलापन उसे भा रहा था। एक दो दिन तो कमलेश ने सोचा यह सब गलत है, वह गलत सोच रहा है, लेकिन दिल तो दिल है, दिल कहाँ मानने वाला था। लेकिन फिर अचानक दिल के हाथों मजबूर होकर कमलेश ने सोचा कि अब सौरभ से कैसे मिला जाए। उसने अपने ही बाथरूम के नल को अपने ही हाथों खराब कर दिया ताकि सौरभ को दोबारा बुला सके। नल के खराब हो जाने के बाद कमलेश ने सौरभ को कॉल की। लगभग शाम के 7 बज रहे थे। कमलेश कॉल करता है और सौरभ से पूछता है, सौरभ क्या कर रहे हो? कमलेश बोलता है, सर कुछ नहीं कर रहा, बस अभी अभी घर पर आया हूँ। कमलेश बोलता है, यार मेरे घर का नल फिर से खराब हो गया है, प्लीज़ आकर ठीक कर दो, नहीं तो कल मेरे लिए ऑफिस जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मेरे लिए। सौरभ को कमलेश का व्यवहार बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो मना नहीं कर पाया। सौरभ बोलता है, ठीक है सर, मैं 1 घंटे तक पहुंच जाऊंगा। ये कहकर सौरभ फ़ोन रख देता है। तभी 1 घंटे बाद गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। कमलेश गेट खोलता है, देखता है सौरभ आ गया था। वो सौरभ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सौरभ को अंदर लेकर जाता है और बोलता है, सौरभ बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ, पानी पी लो। सौरभ को कमलेश पानी ला कर देता है। सौरभ बोलता है, मैंने सर नल तो सौरभ बोलता है, सर नल तो मैं साथ में लाया हूँ। कमलेश सौरभ को बोलता है, थैंक यू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया। कमलेश बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद, अगर तुम नहीं आते तो कल मुझे प्रॉब्लम हो जाती। फिर बोलता है सौरभ, मैं चाय लेकर आता हूँ। कमलेश अपने हाथों से सौरभ के लिए चाय बना कर लाता है। दोनों साथ साथ चाय पीते हैं। सौरभ चाय पीकर बाथरूम में चला जाता है। वह देखता है कि नल टूटा हुआ है। सौरभ झटपट नल चेंज कर देता है क्योंकि नल वो साथ में लाया था। सौरभ कमलेश से बोलता है, सर नल ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ। तभी कमलेश बोलता है, रात काफ़ी हो गई है, खाने का कैसे करोगे? सौरभ बोलता है, मैं खुद ही घर जाकर बनाऊंगा। कमलेश बोलता है, कोई नहीं, आधा घंटा और रुको, खाना यहीं पर खा कर जाना। तुम मेरे कहने पर एकदम दौड़े चले आए, मैं तुम्हें बिना खाए अब जाने नहीं दूंगा। आज का डिनर तुम मेरे साथ ही करोगे। सौरभ ने इससे पहले किसी को भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। वह जहाँ भी काम करने गया सब उसे रूडली बात करते थे, कोई अच्छे से बात भी नहीं करता था। सौरभ इधर कमलेश का इतना अच्छा व्यवहार देखकर मन ही मन बहुत खुश था। उस दिन मेड नहीं आई थी, इसलिए कमलेश ने तुरंत ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। आधे घंटे में खाना घर पहुंच जाता है। कमलेश अपने साथ बैठकर सौरभ को खाना खिलाता है। दोनों लोग साथ साथ खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है। कमलेश सौरभ से पूछता है, सौरभ शादी कब कर रहे हो? सौरभ बोलता है, मैं शादी नहीं करूँगा। कमलेश पूछता है, क्यों शादी क्यों नहीं करोगे? सौरभ बोलता है, बस ऐसे ही, मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसे ही दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर अचानक सौरभ बोलता है, सर बहुत लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। कमलेश हंसी खुशी सौरभ को घर जाने के लिए हाँ कर देता है। कमलेश बोलता है, सौरभ जैसे ही घर पहुंच जाओगे मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो मुझे चिंता रहेगी। सौरभ बोलता है, ठीक है। सौरभ जैसे ही घर पहुंचता है वो कमलेश को कॉल कर देता है। कमलेश फिर से सौरभ से बहुत सारी बातें करने लगता है। कमलेश बातों ही बातों में सौरभ को कहता है कि मैं अकेला रहता हूँ, कभी मन हुआ करे तो मेरे पास चले आया करो, तुम्हारे साथ टाइम गुजारते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमलेश सौरभ को व्हाट्सएप पर चेक करता है। वो देखता है कि सौरभ व्हाट्सएप चलाता है कि नहीं। सौरभ को व्हाट्सएप पर वो मैसेज करता है और ऐसे ही
रोज़ बहुत देर तक कमलेश सौरभ से व्हाट्सएप पर बातें करने लगता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि अब दोनों वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। अब दोनों लोग वीडियो कॉल पर बिना एक भी दिन मिस किए एक दूसरे से रोज़ बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर कमलेश की भी फैमिली वाले कमलेश से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। जब से उन्होंने जाना था कि कमलेश एक गे है, तब से कमलेश की फैमिली उसे अच्छे से बात नहीं करती थी। यही वजह थी कमलेश भी अपनी फैमिली से अलग रहता था। और उधर सौरभ के साथ भी ऐसा ही था। माँ बाप तो पहले ही छोड़कर चले गए थे। एक भाई था, उसने भी शादी होने के बाद सौरभ को अकेले छोड़ दिया था। दोनों को कहीं ना कहीं अपनों की और प्यार की बहुत ज़रूरत थी। दोनों ही एक दूसरे में अपनी फैमिली तलाश रहे थे। कुछ महीनों तक ऐसे ही बात करने और एक दूसरे को टाइम देने के बाद कमलेश ने सौरभ को अपने दिल की बात बताने की सोची, क्योंकि वह कमलेश अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। वह सौरभ के बिना नहीं रह पा रहा था। तो अब दोनों लोग वीडियो कॉल किया करते थे। सौरभ था भी इतना आकर्षक और कमलेश के लिए उसकी आंखों में भी आकर्षण दिखता था। कमलेश अब सौरभ के बिना नहीं रह पा रहा था। उसने ऐसे ही एक दिन मौका देखकर और काफ़ी हिम्मत जुटाकर सौरभ को अपने दिल की बात बता दी। पर सौरभ ने भी कुछ भी नहीं कहा और थोड़ा सा शर्माते हुए खामोश रहकर कमलेश की हाँ में हाँ मिला दिया। और सौरभ इस प्यार शब्द को समझना भी चाहता था, जो सौरभ भी फील करने लगा था, क्योंकि इतने दिनों में कमलेश ने सौरभ के अंदर अपने लिए प्यार जगा लिया था। और वो भी इसीलिए क्योंकि सौरभ भी कम्युनिटी का ही था, पर उसे खुद को नहीं पता था। पर कमलेश को पहले से ही पता था कि वह कम्युनिटी का है, वह एक गे है। लेकिन सौरभ ने कमलेश के साथ बात करके उसको टाइम देकर अभी अभी एहसास हुआ था कि वह भी एक गे है। प्रपोज करने के बाद कमलेश शाम को सौरभ को अपने साथ डिनर के लिए बुलाता है, पर थोड़ा घबराया हुआ भी होता है, क्योंकि सौरभ ने अपने दिल की बात कमलेश को नहीं बताई थी। कमलेश के बुलाने पर तय समय पर सौरभ डिनर के लिए आ जाता है। वो काफ़ी रेडी होकर आता है, परफ्यूम लगाकर सूट बूट में। दोनों मिलते ही एक नए एहसास के साथ मिलते हैं और एक दूसरे को आंखों ही आंखों में अपनी तड़प और प्यार बयान कर जाते हैं। कमलेश सौरभ को बहुत कस के हक कर लेता है। दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते हैं। दोनों कुछ नहीं कहते, बस उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स को इंजॉय करते हैं, क्योंकि दोनों की लाइफ में बहुत ही अकेलापन था, जो एक दूसरे से मिलकर अब उनकी लाइफ से ख़त्म हो चला था। एक सच्चे प्यार का एहसास हो गया था उन दोनों को। दोनों बहुत ही खुश थे। दोनों बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारते हैं। सौरभ को तो यह प्यार का एहसास पहली बार हुआ था। उस रात उन दोनों के बीच प्यार की आखिरी किस, जिसे रूह की प्यास कहते हैं, उनके जिस्म के मिलने के साथ ख़त्म हुई। पर ये ख़त्म नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। सौरभ को कमलेश के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों का रिश्ता बहुत ही साफ सुथरा और पवित्रता से शुरू हुआ था। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को टाइम देकर अपने रिश्ते की शुरुआत कर एक साथ ज़िंदगी जीने का फैसला किया था। कुछ दिनों बाद दोनों एक साथ रहने लगे और भविष्य में आगे साथ रहने के लिए विदेश जाके शादी और बच्चा अडॉप्ट करने के प्लान्स करने लगे। अब दोनों अलग अलग रहने की बजाय एक साथ रहने लगे और दो प्यार करने वालों के जीवन भर का सहारा मिल गया। दोस्तों, ये थी सौरभ और कमलेश की लव स्टोरी, जहाँ पर एक बहुत ही सुखमय जीवन ये जीने जा रहे हैं। तो इनकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है इन दोनों की जो प्यार की कहानी है वो आपके दिल को छू गई होगी। इनके लाइफ में कोई नेगेटिविटी हमने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि जिनको जो झेलना होता है वो लाइफ में झेलते ही हैं। LGBT कम्युनिटी वैसे भी स्ट्रगल से जूझ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हमें आपका जो सपोर्ट है वो प्यार है यूं ही मिलता रहे जैसा कि मिलता है, और हमें
आपको फॉलो करना है तो हमारे VRQuare1 करके सर्च कीजिए। आप इंस्टा पे हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।